हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अवस्था पर जो प्रयत्न रहित है, जो विचारों से परे है, जो लिखने में नहीं है, जो कहने से परे है। ये एक ऐसी अवस्था है जो हर योग का, हर योगिक क्रियाओं का, चाहे वो भक्ति हो, चाहे कोई भी योगिक प्रणाली हो, उसका ये निचोड़ है, उसका ये फ्रूट है। और ये 100 में से 95% लोग इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से ही इस चीज़ों का पता चलता है। तो आज हम वो जो 5% के एक्सपीरियंसेस हैं, वो उसी अवस्था को जानने वाले कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, कुछ ऐसे विरले होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो इसके पीछे भी एक विज्ञान है। तो उस विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे, उस अवस्था के बारे में बात करेंगे जो कहने और लिखने से परे है। जहाँ तक इस अवस्था की बात है, तो इसको हम पहले जो हमारा सेक्शन होगा वो योग का होगा। हम योग के माध्यम से इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि योग में ये कैसे कारगर सिद्ध होती है। तो शुरुआत करते हैं। योग हमारा यम नियम आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार के लिम्स हैं, पिलर्स हैं जो मिलकर योग बनाते हैं। योगी क्या करते हैं कि जो हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, इडला, पिंगला और जो बीच वाली सेंटर वाली जो नाड़ी होती है वो सुषुम्ना पर अपने प्राणों को स्थापित करते हैं और इस पर वो अभ्यास करते हैं अपना, और जो सुषुम्ना से वो ब्रह्मरंध्र तक की यात्रा करते हैं। तो इसके बीच में ये काफ़ी हार्डकोर प्रैक्टिसेस होती हैं। अलग अलग मुद्राओं से ये इतने प्रयत्न के बाद ये कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो वहाँ तक उनकी अचीवमेंट वो अचीव कर पाते हैं, नहीं, लेकिन ये काफ़ी एक इसके पीछे हार्डवर्क जुड़ा होता है। और जो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जो हमारा छठा चक्र होता है अंजरा, मिडल ऑफ द आईब्रोज, वहाँ तक प्रयत्न होते हैं एक योगी के। उसके बाद की जो दशा होती है वो भाव दशा होती है, क्योंकि वो समर्पण होता है। वहाँ पे समर्पण छठे चक्र के बाद की कहानी है। और जो भाव दशा होती है वो अपने आप में ब्लिस होती है, जो बिना किसी प्रयत्न के बस हो रही होती है। और जहाँ तक भक्ति का सवाल है, जो भक्त होते हैं, कहने में आ जाता है भक्त, क्योंकि इसके पीछे भी एक विज्ञान है। क्योंकि परमात्मा के हर कहानी के पीछे, हर चीज़ के पीछे एक विज्ञान होता है, और हमें उस विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। बॉडी की भी अपनी एक साइंस होती है। कहने में आ जाता है कि भक्ति हो रही होती है, लेकिन भक्ति के पीछे भी कुछ ना कुछ हमारे शरीर में हलचल होती है, कुछ ऐसा घटित होता है, और जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो भक्ति होती है वो होती ही समर्पण से है। समर्पण से उसकी शुरुआत होती है। सेंटर ऑफ द चेस्ट, जिसे हम हृदय आकाश बोल देते हैं, हृदय चक्र बोल देते हैं, वहाँ के जो सेंटर ऑफ द चेस्ट है, वहाँ पर वो प्रभु के जो भक्त हैं वो प्रभु के चरणों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो प्रभु को देखते हैं, प्रभु से बातें करते हैं। और वहीं से जो परमात्मा प्रकट होते हैं, अपनी ही प्लेस से प्रभु भक्त को सुषुम्ना में वैसे ही उनके जो प्राण हैं स्थापित करने अपने आप उनका स्टार्ट हो जाता है। और वो जो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर प्राण स्थापित होते हैं, वहीं से वो ऑटोमेटिकली ब्रह्मरंध्र तक की यात्रा कर लेते हैं। अगर आप भक्त से पूछोगे तो भक्त का कभी ध्यान नहीं होता कि योग किया जाए या हमारा ध्यान सुषुम्ना में हो या इडला पिडला, वो योगिक क्रियाओं में नहीं पड़ते। वो बोलेंगे यार हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें तो सिर्फ प्रभु ही चाहिए। वो तो कभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न नहीं करते। इतनी उनकी निष्काम भाव से वो
अपने जुड़े रहते हैं। वो कहते भी नहीं है कि हम साधक हैं या हम संत हैं या हम साधना करते हैं या हमने कुछ अचीव करना है। वो कहानी ही एफर्टलेस से, निष्काम भाव से होती है। और वहीं से जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो जो शरीर में घटित होती है उनके भी योग में प्रयत्न होता है। वो जो भक्त होता है वो सिर्फ ब्लिस से ही उनका काम हो जाता है। जब उनके जो प्राण हैं भक्त के, वो सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वहीं से उनकी जो यात्रा है ब्रह्मरंध्र तक की होने लग जाती है। और वहीं से जो ये भाव है, वो भाव ही सुषुम्ना में प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र तक अपने आप चलता है। और वो एक ऐसा भाव है जो सिर्फ बना रहता है, वो ब्रेक नहीं होता। और आगे हम बात करेंगे क्या ये भाव है, ये क्या हमारी कॉन्शियसनेस है, या फिर जो नाम हम चैंटिंग करते हैं उसके कारण ये चीज़ होती है, या ये अपने आप में स्वतंत्र है। क्योंकि इसके जो पीछे का कारण है, ये हम बात करते हैं, अभी पॉज लगाते हैं इस वीडियो में, काफ़ी लंबा हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं आ पाएगी ये बात। इस पर हम बात करेंगे अपनी ही नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर बात कर लेंगे। और अभी हम बात करेंगे अपनी ही और नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।